जय हिंद दोस्तों, मिशन सक्सेस हैप्पी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, जो न्यू वैकेंसी आई है बिहार पुलिस के लिए 19,838, उसके लिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट सेट होने वाला है। तो इसको आप लोग अच्छे से एक बार ज़रूर देखिए। यह देखिए कि पिछले साल पूछे गए प्रश्न है 21/8/2024 का यह पूछा गया सभी प्रश्न है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है एग्ज़ाम में, तो आप लोग इसको ज़रूर देखिए। और एक बार वीडियो भी आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। प्रतिदिन आप लोग को सेट यहाँ अवेलेबल कराया जाएगा, आप लोग प्रतिदिन सेट यहाँ लगाइए। यहाँ पे देखते हैं पहला क्वेश्चन है कि सांभर झील किस राज्य में स्थित है। तो सांभर झील कहाँ हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी हो जाएगा कि राजस्थान में हो जाएगा। और अपना स्कोर भी देखिए कितना आप लोग का आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आगे देख लेते हैं। अगर महाराष्ट्र की बात किया जाए तो महाराष्ट्र में हो जाएगा आपको लोनार झील हो जाएगा। ठीक है, लोनार झील महाराष्ट्र में। उत्तर प्रदेश में हो जाएगा नवाबगढ़ हो जाएगा। ठीक है, नवाबगढ़ झील भी है यहाँ उत्तर प्रदेश में। और यहाँ गुजरात की बात किया जाए तो गुजरात में हो जाएगा सूरसागर। ठीक है, सूरसागर झील। चलिए आगे यहाँ देख लेते हैं। दोनों और प्रश्न है कि NH44 किसको जोड़ती है। NH44 किसको जोड़ती है, तो यह इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीनगर से कन्याकुमारी। ठीक है, श्रीनगर से कन्याकुमारी हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 3 और प्रश्नों को कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, ये इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। 15 अगस्त और 26 जनवरी को आप लोग जानते ही होंगे कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को, और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाया जाता है। आगे देखते हैं 4वां प्रश्न है कि दलाई लामा भारत कब आए थे। दलाई लामा भारत कब आए थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको यह 1959 में आया था। ठीक है, 1959 बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ 5वां प्रश्न है कि सबसे कम महिला साक्षरता वाला राज्य कौन है। तो सबसे कम महिला साक्षरता वाला राज्य हो जाएगा यह बिहार ही है। ठीक है, बिहार इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। तो कितना परसेंट हो जाएगा, यहाँ 51.5% हो जाएगा। ठीक है, और उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में है कितना, तो 57.2% है। ठीक, अगर राजस्थान की बात किया जाए तो राजस्थान में 52% है। ठीक है, और झारखंड की बात किया जाए तो यहाँ 55% है। ठीक, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। 6वां प्रश्न है कि इनमें से कौन 2024 में प्रोटेम स्पीकर बनाए गए थे। प्रोटेम स्पीकर इसमें से कौन बनाए गए थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, इसका सी हो जाएगा भर्तृहरि महताब। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह जब बने थे प्रोटेम स्पीकर, उसके बाद यह ओम बिरला बने थे स्पीकर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा गरीब राज्य कौन है। तो सबसे ज़्यादा गरीब राज्य पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बिहार ही है। ठीक है, ऑप्शन आपको यहाँ बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। 8वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शरीर का अंग या ग्रंथि शरीर के तापमान के नियमन के लिए उत्तरदायी है। तो इसका सही हो जाएगा आपको ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, हाइपोथैलेमस हो जाएगा। ठीक है, हाइपोथैलेमस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि इनमें से कौन सा कालिदास द्वारा लिखित रचना नहीं है। कालिदास के द्वारा लिखित रचना नहीं है, तो इसमें देखिए यह अभिज्ञान शकुंतलम है, रघुवंशम है, मेघदूतम है। यह आपको ऑप्शन डी जो गीता है यह नहीं है। ठीक है, गीता नहीं है। तो गीता किसने लिखे हैं, तो यह महर्षि व्यास जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, महर्षि व्यास के द्वारा लिखा गया है गीता या भागवत गीता। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं। 10वां प्रश्न है कि प्रयाग प्रशस्ति किस भाषा में लिखा गया था। तो प्रयाग प्रशस्ति जो लिखा गया था यह लिखा गया था संस्कृत में। ठीक है, संस्कृत में लिखा गया था। और यह जो है कि इसकी रचना समुद्रगुप्त के राजकवि हरिसेन के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, हरिसेन के द्वारा लिखा गया था, रचना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था। तो भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म हुआ था यह 14 अप्रैल 1991 में। ठीक है, 14 अप्रैल 1991 में हुआ था, और यह महू मध्य प्रदेश में हुआ था इनका जन्म।
नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहाँ पेश किया जाता है। तो देखिए उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए यह राज्यसभा में पेश किया जाएगा, ठीक है। कहाँ किया जाता है, यह राज्यसभा में किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था। तो कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि स्लाइडन तथा श्वान के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन आपको बी यहाँ सही हो जाएगा, स्लाइडन और श्वान के द्वारा किया गया था। और आगे यहाँ देख लीजिए कि रॉबर्ट हुक के द्वारा सूक्ष्म जीव की कल्पना करने वाले पहले व्यक्ति थे यह, जो सर्वप्रथम सन 1665 में कोशिका की खोज किया था, ठीक है। कोशिका का खोज किए थे, कोशिका का ये रॉबर्ट हुक, लेकिन कोशिका सिद्धांत के खोज किए थे स्लाइडन और श्वान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 14वां नंबर प्रश्न देखते हैं कि राज्य चुनाव आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है। राज्य चुनाव आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो यह हो जाएगा 243 के, ठीक है। 243 के, इसका यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। और यह भाग की अगर बात किया जाए तो भाग 9 में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं 15 का कि 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा कि गुलजार और रामभद्राचार्य को मिला है, ठीक है। गुलजार और रामभद्राचार्य को दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न है कि बिहार में SC/ST कल्याण विभाग के मंत्री कौन है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपको ये हो जाएगा जनक राम जी, ठीक है। जनक राम है। आगे यहाँ देखते हैं कि प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे। तो प्रथम चुनाव आयुक्त आप सभी जानते होंगे सुकुमार सेन हो जाएंगे, सुकुमार सेन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। 18 नंबर का है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, आपको बताइए आप लोग, इसका आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है। इसका कमेंट कीजिए आप लोग। चलिए ऐसे इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। पेरिस हो जाएगा, फ्रांस में है, ठीक है, यूनेस्को का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं 19 का कि मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुआ था। मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कि 25 सितंबर 2014 में। ऑप्शन आपको यहाँ पे सी हो जाएगा कि 25 सितंबर 2014 में इसको शुरुआत किया गया था। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 20 का है, ठीक है। और 20 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक। 21 नंबर प्रश्न देखते हैं कि चालिनी कोशिका किससे कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपको फ्लोएम, ठीक है। ऑप्शन आपको बी यहाँ सही हो जाएगा। आगे यहाँ देखते हैं कि पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है। देखिए पृथ्वी का पलायन वेग जो होता है यह आपको ऑप्शन बी हो जाएगा कि 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। यहाँ आपको बी सही हो जाएगा। इसमें देखिए पलायन वेग वह वेग है जिस वेग से किसी वस्तु के अगर पृथ्वी से फेंका जाता है तो वह पृथ्वी पर वापस नहीं आता है, यही पलायन वेग होगा, ठीक है। और पलायन वेग यहाँ पे 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होगा। आगे यहाँ देख लेते हैं कि 0 से 50 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल पूछा गया है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 625 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन आपको यहाँ पे बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं कि नवरत्न कौन सा समास है। नवरत्न कौन सा समास है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि द्विगु समास है, ठीक है। द्विगु, ऑप्शन आपको सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा 25 नंबर को देखते हैं कि समान नागरिक संहिता का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। देखिए सम्मान जो है, समान नागरिक संहिता, यह आपको ऑप्शन आपको यहाँ पे सी सही है, अनुच्छेद 44 में होता है। ऐसे भी याद रहिएगा सम्मान कर रहा है नागरिक संहिता, तो यहाँ पे देखिए यह आपको नीति निर्देशक तत्व का यह अनुच्छेद है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपको सी। 21 में जानते हैं आप लोग कि 21 में क्या होता है, तो 21 में होता है प्राण और दैहिक की स्वतंत्रता का संरक्षण किया गया है। 356 में है कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू होता है। 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। 14 में आप लोग जानते हो कि समान, इसमें 14 में हो जाएगा कि विधि के समक्ष समानता हो जाएगा, ठीक है, 14 में। आगे यहाँ देखिए कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है, तो यह भी आप लोग को बताएं। 21 हो जाएगा, अनुच्छेद 21 के तहत होगा।
27 में प्रश्न देखते हैं कि एक पुस्तक की 12 प्रतियां 1800 रुपये में बेची गई है, जिससे 3 प्रतियों की लागत कीमत के बराबर लाभ प्राप्त हुआ। एक प्रति की लागत कीमत होगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको यहाँ 120 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितना हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा आपको 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं 29 नंबर है कि 1942 में हजारीबाग जेल से कौन भागा था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, जयप्रकाश नारायण हो जाएगा इसका सही आंसर। जयप्रकाश नारायण थे और योगेंद्र शुक्ल सूर्य नारायण सिंह थे और शालिग्राम सिंह, रामानंद मिश्र, ये सभी यहाँ से भाग करके यह नेपाल की तलहट्टी में जा करके आज़ाद दस्ता का गठन किए थे। आगे यहाँ देख लेते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला कौन है। तो यह सोनपुर का मेला हो जाएगा। हरिहर नाथ का मेला भी इसको कहते हैं। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि भीम बांध अभयारण्य किस ज़िला में है। भीम बांध जो अभयारण्य है ये आपका मुंगेर में हो जाएगा। ऑप्शन आपको सी है। आगे यहाँ देख लेते हैं कि 1975 की आपातकाल के दौरान बिहार के राज्यपाल कौन था। ठीक है, 1975 के आपातकाल के समय बिहार का राज्यपाल पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, रामचंद्र धौडिब्बा भंडारे हो जाएगा। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला ज़िला कौन सा है। तो अधिक जनसंख्या घनत्व वाला ज़िला कौन हो जाएगा? शिवहर हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा शिवहर हो जाएगा। शिवहर में कितना है? तो यहाँ हो जाएगा आपको 1880 है। ठीक है, 1880। अगर पटना की बात किया जाए तो यहाँ 1823 है, 1823 है। और अगर गया की बात किया जाए तो यहाँ हो जाएगा 883 हो जाएगा। और नालंदा की अगर बात किया जाए तो 1222 हो जाएगा। ठीक है, 1222 सब जनसंख्या घनत्व है। ठीक है, जनघनत्व है। तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा आपको शिवहर में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि 1-2 अंकों की संख्या 30 से कम है और इसके अंकों का योगफल 7 है और गुणनफल 10 है तो संख्या क्या होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका 25 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ आगे देखते हैं 35 का कि 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 16 और 672 है। यदि एक संख्या 112 है तो दूसरी संख्या क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि दूसरी संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं। दूसरी संख्या निकालने के लिए लस को लस और गुणे मस बट्टे कर देना है एक संख्या। ठीक है, एक संख्या। ये सूत्र बनाइएगा, आपको यह हल हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान के चलिए यहाँ पे कितना हो जाएगा कि लस यहाँ कितना है, लस हो जाएगा 16 गुने 672 हो जाएगा और बट्टे हो जाएगा एक संख्या कितना है 112। यहाँ पे काटिएगा, ये 6 से कट जाएगा और 16 6 96 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन आपको बी सही हो जाएगा, बी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं जापान पर परमाणु बम किसने गिराया था। तो यह आपको राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि अमेरिका के द्वारा गिराया गया था। एक गिराया गया था कब, और यह गिराया गया था 1945 में। ठीक है, 1945 में, यानी अगस्त था, अगस्त महीना था, अगस्त 1945 में एक गिराया गया था। 6 अगस्त को एक गिराया गया था 9 अगस्त को। ठीक है, तो 6 अगस्त को कहाँ गिराया गया था? यह हिरोशिमा पर गिराया गया था, हिरोशिमा पर। और 9 अगस्त को गिराया गया था नागासाकी पर। ठीक है, नागासाकी पर। चलिए आगे देखते हैं 38 में देखते हैं कि न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है। तो न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन हो जाएगा? तो हरियाणा हो जाएगा। हरियाणा यहाँ सही हो जाएगा। हरियाणा में कितना है? तो हरियाणा में हो जाएगा आपको 879 है। अगर उत्तर प्रदेश की बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश में कितना है? उत्तर प्रदेश में 912 है। बिहार में 918 हो जाएगा। ठीक है,
और यहाँ पे देख लिया राजस्थान की बात किया जाए तो यहाँ पे हो जाएगा 928 हो जाएगा, ठीक है 928। तो सबसे यहाँ पे कम हो जाएगा आपको न्यूनतम हरियाणा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि बाल गंगाधर तिलक का जन्म कब हुआ था। तो बाल गंगाधर तिलक का जन्म कब हुआ था, 23 जुलाई 1856 हो जाएगा, 23 जुलाई 1856 ऑप्शन आपको एक सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी। तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा मोगलीपुत्र तीर्थ हो जाएगा, ऑप्शन आपको बी सही हो जाएगा, ठीक है मोगलीपुत्र तीर्थ, और यह होगा था पाटलिपुत्र में, ठीक है पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है। तो देखिए महाभियोग की प्रक्रिया जो है यह अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। यहाँ पे इस पद की बात किया गया कि राष्ट्रपति होगा तो अनुच्छेद 52 में होगा, ठीक है, और अनुच्छेद 80 की अगर बात किया जाए तो राज्यसभा की संरचना के बारे में 80 में है, ठीक है। और यहाँ 74 जो है, 74 क्या है कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद जो बनता है उसका वर्णन किया गया है 74 में। आगे देख लेते हैं कि बंगाल विभाजन किसके समय में हुआ था। देखिए बंगाल जो विभाजन हुआ था किसके समय में हुआ था, तो लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था, ठीक है लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। देखिए इसको कह सकते हैं कि यह कर्ज ले लिया, ठीक है बंगाल विभाजन करके यह बहुत बड़ा कर्ज लिया था, इसलिए कर्जन इस तरह से याद करने के लिए, ठीक है, तो यह कर्जन सही हो जाएगा। आगे यहाँ देख लेते हैं कि इसमें से कौन सा टाइगर रिजर्व बिहार में है। तो टाइगर रिजर्व बिहार में है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको सी हो जाएगा, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व हो जाएगा, ठीक है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं, और यह पश्चिमी चंपारण में है, ठीक है। आगे यहाँ पे अगर देखिए पलामू टाइगर रिजर्व यह झारखंड में हो जाएगा। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहाँ हो जाएगा, सिमलीपाल आपको उड़ीसा में हो जाएगा, ठीक है उड़ीसा में हो जाएगा। और कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ हो जाएगा, कान्हा टाइगर आपको एमपी में हो जाएगा, ठीक है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं, 44वां प्रश्न है कि इनमें से कौन सा सोडियम नाइट्रेट का सूत्र है। तो सोडियम नाइट्रेट का सूत्र इसमें से कौन हो जाएगा, NaNO3 हो जाएगा, ठीक है ऑप्शन आपको यहाँ पे बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। इसमें से कौन सा, आगे देखते हैं कि इसमें से कौन सा बिहार का ज़िला है जो नेपाल से सीमा साझा नहीं करता है, ठीक है नेपाल से सीमा जो है साझा नहीं करता है। देखिए गोपालगंज नहीं करता है, ठीक है सुपौल सीतामढ़ी और मधुबनी करता है। अगर देखा जाए तो कौन कौन सा ज़िला हो जाएगा, देखिए इसमें ज़िला हो जाएगा आपको पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, ये सभी जो है नेपाल से सीमा साझा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ देखिए छक्का पंजा करना मुहावरे का सही अर्थ है। छक्का पंजा करना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना, ठीक है ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा। आगे यहाँ देख लेते हैं 47 का है कि अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको कि अनुधन एशन, यहाँ ऑप्शन आपको डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं 48 नंबर है कि फाहियान किसके समय भारत आया था। फाहियान जो आया था यह आपको ऑप्शन सी हो जाएगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैपिटल जी का मान कितना होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी हो जाएगा कि 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन है कि इब्न बतूता को दिल्ली का काजी किसने नियुक्त किया था। तो देखिए किसने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था, तो यह मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा, ठीक है मोहम्मद बिन तुगलक। इसी के समय में यह आया था 1333 में आया था, ठीक है 1333 में यह आया था। अगर इसकी रचना की बात किया जाए तो रचना इसकी क्या है, रचना रेहला है, ठीक है रेहला लिखा गया है इब्न बतूता के द्वारा ही। आगे यहाँ देखते हैं 51वां प्रश्न है कि भर पेट में समास बताइए। तो भर पेट में कौन सा समास है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवयवी भाव समास है, ठीक है अवयवी भाव यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। आगे यहाँ देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ने वाला ऊतक क्या कहलाता है। मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि टेंडन कहा जाता है, टेंडन, ठीक है ऑप्शन यहाँ पे देखा जाए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, टेंडन कहा जाता है, ठीक है। अगर हड्डियों से हड्डियों को जोड़ने के लिए, जैसे
लिगामेंट होता है। तो लिगामेंट क्या है, तो यह होगा आपको कि यह एक ऐसा रेसादार ऊतक है जो ज्वाइंट यानी हड्डियों को बांधे रखने यानी हड्डी से हड्डी जोड़ने के लिए लिगामेंट हो जाएगा, ठीक है। और टेंडन जो हो जाएगा मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ने के लिए हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि दस्तलिक संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ था, तो यह उज्बेकिस्तान हो जाएगा। दस्तलिक जो हुआ था यह सैन्य अभ्यास यह उज्बेकिस्तान और भारत के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन आपको डी सही हो जाएगा। आगे यहाँ देख लेते हैं कि सुबेरिन पौधे के किस भाग में पाया जाता है। सुबेरिन जो है किस भाग में पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। डी हो जाएगा परडमट परडर्मम यानी काकम छाल में पाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन आपको यहाँ रखना है, छाल में यह पाया जाता है सुबेरिन। आगे यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम जिस संरक्षण नियम के ऊपर आधारित है वह है, तो यह हो जाएगा ऊर्जा का नियम, ठीक है। ऑप्शन आपको ए सही हो जाएगा, ऊर्जा का नियम हो जाएगा, ऊर्जा संरक्षण का नियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं। आगे यहाँ देख लेते हैं कि व्हेन वी गो टू होम लास्ट इवनिंग वी फाउंड दैट द गेस्ट, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको ऑप्शन डी हो जाएगा कि हैड अराइव्ड हो जाएगा, ऑप्शन आपको यहाँ पे डी सही हो जाएगा। आगे यहाँ देख लेते हैं कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स। यहाँ एंटीसिपेट है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन ये हो जाएगा कि फोरेसिस हो जाएगा, ठीक है, फोरेसिस। आगे यहाँ देख लेते हैं 59 में है कि व्हेन आई फिश राइट दिस लेटर्स आई कम एंड हेल्प यू, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है, राइटिंग। आगे यहाँ देखते हैं 60 नंबर में है, तो इसका देखिए द वर्ल्ड एटियर इन द एबव सेंटेंस मीन्स, इसका हो जाएगा क्या, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपको बी हो जाएगा, ठीक है, आउटफिट हो जाएगा, ऑप्शन आपको सही बी हो जाएगा। आगे यहाँ देख लेते हैं 61 नंबर में है कि भारत का सबसे बड़ा पुल धौला सदिया किस नदी पर है। धौला जो सदिया जो पुल है धौला सदिया के बीच में, यह लोहित नदी पर है, ठीक है, यह लोहित नदी पर है यह पुल बनाया गया है। अगर इसकी लंबाई की बात किया जाए तो 9.15 किलोमीटर में यह बना पुल है और यह अरुणाचल प्रदेश और असम को जोड़ने वाली पुल है। आगे यहाँ देख लेते हैं 62 नंबर प्रश्न है, 62 में है कि मुद्रास्फीति में क्या होता है। मुद्रास्फीति में क्या होता है, तो मुद्रास्फीति में होता है क्या कि मुद्रा का मूल्य घटता है तथा सामान की कीमत जो है बढ़ जाता है। मुद्रा का मूल्य क्या होता है, घट जाता है और सामान की कीमत बढ़ती है, ऑप्शन आपको ये यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं 63 नंबर में कि अगस्त 1942 में राजेंद्र प्रसाद किस जेल में रखे गए थे, तो इनको रखा गया था बांकीपुर में, ऑप्शन आपको डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है। अनुच्छेद 51 जो है किससे संबंधित है, तो यह हो जाएगा देखिए नीति निर्देशक से संबंधित यह हो जाएगा, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक से संबंधित हो जाएगा। और इसमें क्या है 51 अनुच्छेद में कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि किया गया है, ठीक है। 51 में क्या है कि इसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की बात कही गई है और यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का यह अनुच्छेद है। आगे यहाँ देख लेते हैं कि कोसी नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो कोसी नदी की कुल लंबाई यहाँ पूछा गया है, तो इसका राइट हो जाएगा आपको कि 730 किलोमीटर हो जाएगा। आगे देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड, ठीक है, तो यहाँ पे देखना है करेक्ट, यहाँ पे आपको स्पेलिंग खोजना है, तो इसका राइट हो जाएगा आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन आपको बी सही हो जाएगा, चिकनेरी हो जाएगा, ठीक है। इसका होता है कि झूठ बोल करके लोगों को ठगना हो, ठीक है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि विष्णुपद मंदिर बिहार के किस ज़िले में है, तो विष्णुपद जो मंदिर है बिहार के गया ज़िला में है, ठीक है, गया ज़िला में। आगे देखिए कि विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है, तो विक्रमशिला और नालंदा जो विश्वविद्यालय बिहार में हो जाएगा।
आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। तो भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि प्रति व्यक्ति आय का प्रतिपादन किसने किया था। तो यह दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। आगे यहाँ देख लेते हैं कि डेयरी, मत्स्य पालन और कृषि किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए ये सभी जो आते हैं यह किस क्षेत्र में आते हैं, ये आपको प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपको यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। यहाँ के अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। अर्थशास्त्र के लेखक हो जाएगा इसमें राइट आंसर ऑप्शन आपको बी हो जाएगा, कौटिल्य है। ठीक है, कौटिल्य चाणक्य हो जाएंगे। आगे यहाँ देख लेते हैं कि विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है यह 22 मार्च को। ठीक है, 22 मार्च को, और यह 22 मार्च को ही बिहार दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, यानी कल के दिन यह मनाया जाएगा। आगे देख लेते हैं अटल सेतु किस राज्य में स्थित है। अटल सेतु किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 74 का आपको महाराष्ट्र राज्य में हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। और यह 6 लेन वाला यह आपको यह अटल सेतु बनाया गया है। और इसकी अगर लंबाई की बात किया जाए तो लंबाई 21.8 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि वायु का निक्षेपण अपवर्तनांक कितना होता है। वायु का निक्षेपण अपवर्तनांक कितना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1.003 हो जाएगा। ऑप्शन आपको बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था। तो यह शाहजहाँ के द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा, शाहजहाँ के द्वारा किया गया था। यह अपने पत्नी मुमताज़ की याद में बनाया गया था। मुमताज़ का दूसरा नाम अर्जुमंद बानो बेगम भी है। चलिए आगे यहाँ देख लेते हैं कि वर्षा की बूंद गोलाकार किस कारण से होती है। तो यह पृष्ठ तनाव के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 देखते हैं कि बिहार सूचना आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो बिहार सूचना आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि 2006 में हुई थी। ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे यहाँ देख लेते हैं कि मानव में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। तो मानव में होता है कितना। तो देखिए यहाँ पे आपको राइट आंसर कौन हो जाएगा, 46 तो होता ही है, लेकिन 23 जोड़ा भी होता है, यानी कि यहाँ बी और सी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन आपको डी सही हो जाएगा। ठीक है, 23 जोड़े होते हैं और 46 ऐसे होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पे हो जाएगा 80 नंबर है कि पितृपक्ष मेला कहाँ लगता है। तो पितृपक्ष मेला गया में लगता है। ठीक है, फल्गु नदी के किनारे। आगे यहाँ देख लेते हैं कि द स्पिरिट ऑफ लॉज के लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको यहाँ देखिए आपको मोंटेक्यू हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपको यहाँ सी सही हो जाएगा, मोंटेक्यू। आगे यहाँ पर देखते हैं डीएनए का पूरा नाम पूछा गया है। डीएनए का पूरा नाम क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, यहाँ पे आपको हो जाएगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। ऑप्शन आपको ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पर देखते हैं कि पौधे की वृद्धि का हार्मोन कौन सा है। देखिए पौधे के वृद्धि के लिए हार्मोन जो होगा ये हमें ऑक्सिन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपको बी हो जाएगा, ऑक्सिन हो जाएगा। आगे देखिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात के गांधीनगर में, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा सी। आगे यहाँ पर देख लेते हैं 85 का है कि रक्तचाप को नियंत्रित करने वाला ग्रंथि कौन सा है। तो रक्तचाप को नियंत्रित करने वाले जो ग्रंथि हो जाएगा इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपको सी हो जाएगा। ठीक है, एड्रीनल हो जाएगा, एड्रीनल हो जाएगा। ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है। तो भारत में किस प्रकार के है, संघीय शासन है। ठीक है, ऑप्शन आपको यहाँ पे बी हो जाएगा कि संघीय व्यवस्था है। आगे देख लेते हैं 87 नंबर के भारत में चांदी का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। तो चांदी का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है राजस्थान में होगा। आगे देख लेते हैं हिंदू पॉलिटी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। तो हिंदू पॉलिटी पुस्तक के लेखक के हो जाएंगे आपको जायसवाल हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए केपी जायसवाल हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1919 से 1920 में दरभंगा में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो यह किए थे स्वामी विवेकानंद हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन आपको बी सही हो जाएगा। आगे यहाँ देख लेते हैं 90 का है कि सुरेंद्र किशोर को पद्मश्री पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला है।
तो सुरेंद्र किशोर को पद्मश्री पुरस्कार जो मिला है यह किस क्षेत्र में मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पत्रकारिता के क्षेत्र में मिला है। आगे यहाँ देख लेते हैं कि भारत में कोविड-19 का सबसे पहला केस कहाँ दर्ज हुआ था? तो सबसे पहला जो केस दर्ज हुआ था वह हुआ था केरल में। ठीक है, केरल ऑप्शन आपको सी सही हो जाएगा। 92 नंबर प्रश्न है कि भारत में पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न देखते हैं कि लेंस बनाने में किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? तो लेंस बनाने में प्रयोग नहीं किया जाता है, तो देखिए यहाँ पे मिट्टी का भी नहीं होता है, सिलिकॉन का भी प्रयोग नहीं होता है, इसका सिर्फ होगा आंसर। तक यहाँ देखिए कांच से सिर्फ बनता है, तो यहाँ पे सिर्फ कांच से ही बनता है, तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर आपको। ये सभी सही होगा, लेकिन यह जो कांच से सिर्फ बनता ही है, मिट्टी से भी तो नहीं लेंस बनता है, सिलिकॉन से भी नहीं बनता है। इसका ऑप्शन जो सही है नहीं दिया गया है, यहाँ पे आपको कांच से बनाया जाता है सिर्फ। आगे यहाँ देख लेते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष को कौन हटा सकता है? लोकसभा अध्यक्ष को कौन हटा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन कि लोकसभा सदस्यों के तत्कालीन बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव से हटाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा लोकसभा के सदस्य के द्वारा। ठीक है, आगे यहाँ ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि भारत के चुनाव आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो चुनाव आयोग, भारत के चुनाव आयोग का उल्लेख जो किया गया है यह 324 में किया गया है। ठीक है, 324 हो जाएगा। ऑप्शन आपको ए सही हो जाएगा। अगर 280 की अगर बात किया जाए तो 280 में क्या है? तो इसमें हो जाएगा आपको वित्त आयोग का इसमें उल्लेख किया गया है। 330 की बात किया जाए तो इसमें हो जाएगा लोकसभा में SC/ST के स्थानों का आरक्षण की बात किया गया है। और यहाँ पे 315 जो हो जाएगा, यह 315 में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग है। ठीक है, आगे यहाँ देख लेते हैं कि भूतकाल के कितने भेद होते हैं? तो भूतकाल के कितने भेद होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कि 6 होते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपको यहाँ पे सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि राष्ट्रपति द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी जो किया जाता है 1, 2, 3 हो जाएगा सही आंसर इसका, यानी कि अनुच्छेद 1, 2, 3 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपको 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं कि 23 जनवरी 1897 को किनका जन्म हुआ था? तो 23 जनवरी 1897 को किनका जन्म हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा, ऑप्शन आपको डी हो जाएगा। और यही 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का भी फैसला लिया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? पौधों में गैसों का आदान प्रदान जो होता है यह रंध्रों द्वारा होता है। ऑप्शन आपको सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि श्रीनगर किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो श्रीनगर किस नदी के किनारे हो जाएगा? यह हो जाएगा झेलम नदी किनारे। ऑप्शन आपको यहाँ पे सी सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को एक बार ज़रूर शेयर कीजिएगा और प्रतिदिन आप लोग सेट लगाइए। थैंक यू।